हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम आपका चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं बच्चों आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने का कोशिश करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी। डायरी लिखना जो है एनी के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? क्या कारण था कि डायरी लिखना उसके लिए एक बिल्कुल अलग सा अनुभव था, एक अजीब सा अनुभव था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसे कुछ नहीं लिखा था। शी डिडंट नो हाउ टू राइट, उसको लिखना नहीं आता था। नहीं बच्चों, ये तो गलत ऑप्शन है। उसको तो लिखना आता था क्योंकि वो तो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो लिखना आता ही है। देन आपका ऑप्शन नंबर 3 है, नीदर शी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर। ना ही वो ना ही कोई और जो है बाद में इस डायरी को लिखने के बाद में, यानी कि भविष्य में आने वाले समय में कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। ऑप्शन डी है आपका बोथ एंड सी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह से डायरी जैसी कोई चीज़ नहीं लिखी थी, और दूसरा कि ना ही वो ना ही कोई और जो है भविष्य में उस डायरी में इंटरेस्टेड होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बोथ ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी। एनी अपनी डायरी जो है किसको पढ़ने के लिए दे सकती है, मतलब किसको परमिट कर सकती है कि वो उसकी डायरी पढ़ ले? किसको परमिशन दे सकती है? अपनी बहन को, हर सिस्टर, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को। अ रियल फ्रेंड इफ़ शी गॉट वन, एक सच्चा दोस्त अगर उसको ऐसा कोई दोस्त मिल गया तो नो वन। तो बच्चों इसका आंसर है अ रियल फ्रेंड इफ़ शी गॉट वन। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी जो है वो एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई भी जो है क्लोज फ्रेंड नहीं था। शी लव्स टू राइट, वो लिखना पसंद करती थी। शी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, क्योंकि वो चाहती थी कि लोग जो हैं बाद में उसको पढ़ें, उसके बारे में जो है जानें। शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट, क्योंकि उसको उसका आइडिया अच्छा लगा था। तो बच्चों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। उसका कोई भी जो है करीबी दोस्त नहीं था जिससे कि वो अपने मन की बातें शेयर कर सके, अपनी पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, पर्सनल बातें हैं, उन्हें शेयर कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड शी नेम हर डायरी। उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? बहुत ही सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है ये। एनी, एनी तो उसका खुद का नाम था। केटी, नहीं। किटी, यस, किटी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड किटन, वो भी गलत है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। उसने अपनी डायरी को नाम दिया था किटी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। Why does she give a brief sketch about her family in the diary। उसने जो है एक छोटा सा संक्षेप में जो है अपने परिवार का जो है जो उसने विवरण है वो क्यों दिया? अपने परिवार का एक छोटा सा स्केच क्यों डायरी में दिया है, क्यों डिफाइन करा है? उसके पीछे क्या कारण है बच्चों? नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ़ शी डोंट राइट इन। बच्चों ये वर्ड आपका मिस स्पेल्ड है, यहाँ पे आपका डोंट आएगा ना कि डव आएगा। ओके, तो ये डोंट है, क्योंकि अगर वो अपने परिवार के बारे में एक छोटा सा जो है स्टार्टिंग में ब्रीफ स्केच नहीं देगी तो कोई भी जो है जब बाद में भविष्य में यानी कि फ्यूचर में उस डायरी को पढ़ेगा तो वो जो है कुछ भी समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है ये। टू इंट्रोड्यूस किटी टू हर फैमिली, नहीं। शी वुड फॉरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली, बाद में वो अपने परिवार के फैक्ट्स भूल जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। शी लाइक टॉकिंग अबाउट हर फैमिली, क्योंकि उसको अपने परिवार के बारे में बात करना पसंद था। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ़ शी डोंट राइट इन। अगर वो जो है नहीं लिखेगी उसके अपने परिवार के बारे में तो कोई भी जो है उसकी डायरी में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है वो नहीं समझ पाएगा। बच्चों ये राइट भी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये वाला राइट आएगा, WRITE वाला राइट आएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। अब जब क्लास में डिस्कशन चल रहा होता है, बच्चों के बीच में बैटिंग चल रही होती है कि कौन पास होगा कौन नहीं पास होगा, तो उसे जो है किस सब्जेक्ट पे डाउट होता है कि मैं इस सब्जेक्ट में शायद पास ना हो पाऊँ। उसको जो सब्जेक्ट टफ लगता था वो कौन सा सब्जेक्ट था बच्चों? वो सब्जेक्ट था
मैथ्स। आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए हम अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद हर। मिस्टर किसिंग जो थे, जो उसके टीचर थे, वो क्यों उससे गुस्सा रहते थे? शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि वो एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। नहीं, गलत आंसर। शी वॉज टॉकेटिव, येस दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे के भी ऑप्शन देखते हैं। शी वॉज रूड, क्योंकि वो रूड थी। नहीं। ऑल ऑफ द अबव, नहीं। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, शी वॉज टॉकेटिव। वो बहुत ज़्यादा क्लास में बातें करती थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन ऐसे ऑन एज पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। उसको कौन सा टॉपिक दिया जाता है ऐसे लिखने के लिए एज पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट? पनिशमेंट के तौर पे जब उसके सर उस पर गुस्सा होते हैं, वो उसको सज़ा देते हैं कि तुम्हें जो है एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होगा, तो वो पनिशमेंट रूप में उसको कौन सा टॉपिक मिलता है? अ चैटर बॉक्स, येस। एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, येस। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, येस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आपके सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसीलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वॉट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटर्न इट। वो जो डायरी थी वो ओरिजिनली कौन सी भाषा में लिखी गई थी? स्पेनिश में, इंग्लिश में, डच में या फ्रेंच में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डच में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एस्से। जब वो एस्से लिखती है तो एस्से में अपने बातूनी होने को वो कैसे जस्टिफाई करती है? वो क्या कहती है अपने टॉकेटिव होने पे? वो क्या कहती है? शी डिसयूज द सब्जेक्ट टॉपिक्स इन द क्लास। उसके जो सब्जेक्ट टॉपिक्स थे क्लास में उसने उसका डिसयूज करा। नहीं, गलत। इट इज़ अ हैबिट, क्योंकि एक हैबिट है। नहीं। इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेड फ्रॉम हर मदर एंड यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट। वो कहती है कि ये तो जो है इनहेरिटेड ट्रेड है, ये वो गुण है जो उसे अपनी माँ से जो है मिला है, ठीक है ना। ये वंशानुगत गुण है उसके अंदर, जो उसकी माँ से कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर आया है, और आप इस कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बदल सकते, क्योंकि जो चीज़ आपके जीन्स में होती है वो आप नहीं चेंज कर सकते। द क्लास इज़ बोरिंग, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेड फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं। व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। एनी का अपनी माँ के प्रति, दादी माँ के प्रति प्यार जो है हमें कैसे पता चलता है? शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, येस। शी मिसेज हर, येस। शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, या बोथ 1 and 2। बच्चों ऑप्शन तो आपके देखो यहाँ पर लगभग तीनों ही सही हैं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए और बी। यानी कि वो अपनी दादी के बारे में अब भी सोचती है, उन्हें अब भी याद करती है, और वो उन्हें मिस करती है, यानी वो अब भी उन्हें याद करती है। तो आपका ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2 आपका सही आंसर होगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वाई डज एनी थिंक शी वॉज लोनली। एनी ये क्यों सोचती है कि वो अकेली है? शी हैड नो फ्रेंड्स, शी हैड नो रियल फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन आपका। और थर्ड ऑप्शन है शी वॉज ऑल अलोन, क्योंकि वो बहुत अकेली थी। और फोर्थ ऑप्शन है शी वॉज एन इंट्रोवर्ट। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि उसके दोस्त नहीं थे उसके दोस्त, बट उसके पास कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। जो उसके पास पहले से ही जो दोस्त मौजूद थे वो उनके क्लोज क्यों नहीं आ पा रहे थे, उनके नज़दीक क्यों नहीं आ पा रहे थे? शी डिडेंट लाइक हर फ्रेंड्स, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करती थी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसके दोस्त जो हैं वो उसकी बात नहीं समझते थे। शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, वो जो है उनके साथ में अपने पर्सनल बातों को शेयर नहीं कर पाती थी, या ऑल ऑफ अबव। तो बच्चों इसमें जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन द क्लास। बच्चे क्लास में किस चीज़ के ऊपर बैटिंग कर रहे होते, किस चीज़ के ऊपर शर्त लगा रहे होते? हु इज़ मोर टॉकेटिव, कौन ज़्यादा बातूनी है? हु वुड पास द क्लास, फुटबॉल मैचेस, बेसबॉल मैचेस। तो इसका आंसर क्या है? हु वुड पास द क्लास, के कौन कौन जो है इस क्लास को पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डिड शी राइट
इन हर लास्ट एसे, उसने आखिरी एसे में अपने क्या लिखा, उसके टीचर ने उससे 3 टॉपिक पे एसे लिखवाए थे, आखिरी वाले में उसने क्या लिखा, एक पोएम लिखी, एक जोक लिखा, एक पैराग्राफ लिखा या एक फ़नी पोएम लिखी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ फ़नी पोएम। व्हेन वॉज द डायरी गिवन टू एनी, एनी को डायरी कब दी गई थी, आप सबको पता है उसको डायरी उसके जन्मदिन पे दी गई थी। और यहाँ सारे ही ऑप्शंस जो है बर्थडे से रिलेटेड ही हैं, 11th बर्थडे पर, 12th बर्थडे पर, 13th बर्थडे पर या फिर 14th बर्थडे पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, आप में से कोई बताने की कोशिश करेगा? 13th बर्थडे, उसके 13th बर्थडे पर उसको डायरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर बुक पब्लिश्ड विद, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, उसकी जो किताब छपी थी वो किस नाम से छपी थी? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक या एनी फ्रैंक्स डायरी। तो इसका आंसर क्या है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक तो क्या है, आपके चैप्टर का टाइटल है, लेकिन जो उसकी वो जो डायरी है वो बुक के रूप में जब बाद में छपी थी, वो छपी थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। वाई डिड शी नॉट वॉन्ट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट, जब शुरू में जब वो डायरी लिखने बैठती है तो वो सोचती है कि अपने फैमिली का जो एक ब्रीफ स्केच है वो मैं ना दूँ। वो क्यों सोचती है? शी डिडंट वॉन्ट टू बी फॉर्मल, क्योंकि वो फॉर्मल नहीं होना चाहती थी। शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, वो चाहती थी कि डायरी जो है वो उसकी सच्ची दोस्त बने, क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो अपनी बातें अपनी फीलिंग्स जो है किसी से शेयर नहीं कर पाती है। तो डायरी से जो है वो सारी फीलिंग्स अपनी शेयर करेगी, उसमें लिख करके अपनी सब बातें बताएगी। शी डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसको ये आइडिया पसंद नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ 19th क्वेश्चन, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, एनी के कितने सिबलिंग्स थे, कितने बहन भाई थे? इसका आंसर क्या है? 1, 2, 3 या 4। उसके केवल और केवल एक ही सिबलिंग थी, वो उसकी बहन थी। व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम, एनी फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? एनालिस मैरी फ्रैंक, एना मरियम फ्रैंक, एनी मार्क फ्रैंक या फिर एनालिस मार्टिना फ्रैंक। इसका आंसर है एनालिस मैरी फ्रैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, एनी के फैमिली में से जो केवल और केवल एक सिंगल पर्सन बचता है, बाकी सब मारे जाते हैं, वो कौन था? वो एनी थी? नहीं, एनी के फादर थे, एनी की मदर थी या एनी की सिस्टर थी, वो थे केवल और केवल एनी के फादर। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर, एनी फ्रैंक की जो बहन थी, जो उसकी सिस्टर थी, उसका क्या नाम था? मार्गोट, मैरी या मार्टिना? उसका नाम था मार्गोट। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर, एनी को और मार्गरेट को, दोनों बहनों को उनके ग्रैंड मदर के साथ कौन से शहर में रहने के लिए भेजा जाता है? बर्लिन, आचिन, मनिच या बॉन? तो इसका आंसर क्या है? मनिच। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ ओल्ड वॉज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर, एनी के पापा कितने उम्र के थे, कितने साल के थे जब उनकी शादी किससे हुई थी? एनी की माँ से हुई थी। 34, 35, 36 या 32? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 36 है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम डिस्कस करेंगे। ऑन विच डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी, कौन सी डेट में जो है एनी ने रिकॉर्ड करा था वो इंसिडेंट जो कि मिस्टर किसिंग की क्लास में हुआ था अपनी डायरी में? जब उसने उस इंसिडेंट के बारे में लिखा था, मिस्टर किसिंग की क्लास के बारे में, तो वहाँ पर डेट उसने क्या डाली हुई थी? 12 जून 1942, 21 जून 1942, 20 जून 1942 या फिर 22 जून 1942? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? सी ऑप्शन है आपका, 20 जून 1942। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जब आप चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन की देख लेते हैं और उसके बाद में आप चैप्टर की रीडिंग करते हैं और फिर आप जब इस वीडियो को देखेंगे, इन क्वेश्चंस को समझेंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मेरे आंसर बताने से पहले हो सकता है कि आपके माइंड में खुद से क्लिक कर जाए कि ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। तो बच्चों
इन MCQs का एग्ज़ाम में जवाब देने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखें, अच्छी तरह से चैप्टर की रीडिंग करें और अपनी प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी नाइस डे।